जय हिंद दोस्तों। एक बार हम लोग देख रहे हैं कि डाइस के अंदर हम लोगों का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, चाहे वो सीएचएसएल का हो या वो हम लोगों का एसएससी जीडी का हो या एनटीपीसी का हो या सीजीएल का हो, कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो उसको आप कैसे बनाएंगे। तो जितना देर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है इसमें ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख के आएगा। आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी पढ़ो ही नहीं, आप बस ये देखो कि हमसे क्या पूछा है कि 8 वाले फलक के विपरीत फलक के ऊपर क्या आएगा, 8 वाले के विपरीत में क्या आएगा, हमसे ये बात पूछा है। तो यहाँ पे देखना है कि दो डाइस है, तो हम लोग पढ़े थे जो टेक्निक उसमें कॉमन ढूंढना है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 1 कॉमन है। और हमसे पूछा है 8 के फलक के अपोजिट में, तो 8 के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ना 1 के एंटी क्लॉकवाइज में ना 8 है, तो 1 के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है 2 है, तो 2 बना सकते। तो ये देखिएगा, तो हम लोगों का सीएचएसएल 2023 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, 2 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे मेरे दोस्त। तो जैसे हम लोगों को पूछा है कि एफ वाले फलक के आसन फलक पे क्या आएगा। आसन का मतलब ये हो गया कि पड़ोसी में पूछा है कि एफ के पड़ोसी में कौन होगा, तो एफ के पड़ोसी में कौन होगा। आप इसमें कॉमन ढूंढो, चूंकि अपोजिट पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि अपोजिट कौन किसका है। तो इसमें हम लोगों का क्या कॉमन है, एल कॉमन है। तो एल के एंटी क्लॉकवाइज में एफ है और एल के एंटी क्लॉकवाइज में 9 है। तो यानी हमको ही पता चल गया कि जो एफ का अपोजिट है वह कौन सा संख्या है, तो 9 है। एफ का अपोजिट कौन सा संख्या है, 9 है। तो अगर एफ का अपोजिट 9 है मेरे दोस्त, तो आप ढूंढ लो, हमसे पूछा है उसका पड़ोसी, तो इसमें 9 है, तो ये तो उसका एफ का पड़ोसी नहीं ना हो सकता, वो तो अपोजिट ना है। इसमें भी 9 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 9 है, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता। यानी जो उसका अपोजिट है वो तो पड़ोसी में कभी नहीं होगा। तो उस बेस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोगों के सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा तो 4 को पासा दिया गया, तो 4 को पासा दिया गया है, तो इसको कैसे आंसर के रूप में करिएगा। तो हम लोगों को कहा है कि 1 फलक के सम्मुख फलक पे क्या है। सम्मुख का मतलब भी उल्टा होता है, समान मुख, तो अपोजिट को ही सम्मुख बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में देखिएगा तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। आप यहाँ पे देखिए 1 है, अब उसके साथ में 5 और 3 है, क्या 5 और 3 कहीं और है, तो हाँ यहाँ पे 5 और 3 दिया गया, मतलब 5 और 3 हम लोग का यहाँ भी दिया है, 5 और 3 हम लोगों का यहाँ भी दिया है। तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। जो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी है उसी टेक्निक के आधार पे इस क्वेश्चन को आंसर के रूप में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें भी हम लोगों का पूछा है कि 4 के आसन फलक पे क्या आएगा। आसन का मतलब आप समझते हैं, आसन का मतलब पड़ोसी पूछा है कि 4 के पड़ोसी में क्या आएगा, 4 के पड़ोसी में क्या आएगा। तो 4 के पड़ोसी में पूछा है हम लोगों को, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 4 के पड़ोसी में पूछा है तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए ढूंढते हैं। पहले 4 है कहाँ, 4 का पड़ोसी बताना है ना, तो सबसे पहले 4 का अपोजिट ढूंढिए कि 4 का अपोजिट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 4 दिया है और इसके साथ में 5 और 6 दिया हुआ है, तो इसमें 5 और 6 तो नहीं है हम लोगों का 4 के अपोजिट में। अच्छा, यहाँ से बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का, इसमें मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट मिटा देता हूँ। जब आप देखिएगा तो इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में हमको मिल गया है 5, क्योंकि हमको 4 का अपोजिट पता करना है। तो 4 इसके एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में क्या है 7 है, तो 4 का जो अपोजिट हो गया वो 7 हो गया। 4 का अपोजिट कौन हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 दिया है, तो हमसे पूछा है कि 4 का पड़ोसी कौन होगा, तो पड़ोसी में पूछा है तो अपोजिट वाले को तो नहीं रख सकते हैं। 7 इसमें भी दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, 7 इसमें दिया ये भी नहीं हो सकता, तो उसके पड़ोसी में कौन होगा, ये होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ही आप देखो, हमसे पूछा है कि एट द रेट ऑफ के विपरीत में क्या होगा। तो पहले ढूंढिए कि एट द रेट ऑफ कहाँ है, तो एट द रेट ऑफ यहाँ है। अब उसके साथ में जो 2 को दिया है उसमें से कोई इसमें कॉमन है, अच्छा कॉमन नहीं है। क्या इसमें कॉमन है, तो हाँ है, इसमें हैच और हैच कॉमन है। हैच के एंटी क्लॉकवाइज में एट द रेट ऑफ है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, सर्कल। तो ये आसानी से बना लेंगे, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ मेरे दोस्त,
मैं आपको सीजीएल का क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि सीजीएल में हम लोगों का कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। सीजीएल का भी क्वेश्चन आप बेहिचक बना सकते हो। ये यहाँ से सीजीएल शुरू है, यहाँ से हम लोगों के सामने सीजीएल का क्वेश्चन दिया गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहते हैं। चलिए मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मेरे दोस्त आप देखो और बताओ, जैसे यहाँ पे हम लोगों का क्या है, मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। कहा है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा। 5 का अपोजिट पूछा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 कहीं दिख रहा है तो कहोगे नहीं दिख रहा है, तो ठीक है नहीं दिख रहा है, तो बाकी क्या दिख रहा है, क्योंकि 1 से लेके 5 तक हम लोगों को दिया है, तो यहाँ पे 1 और 3 और 1 और 3 दिया हुआ है ना, तो 1 और 3 देखने के बाद लगा 4 का अपोजिट 2, 4 और 2 आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गए, 4 और 2 क्या हो गया, आपस में अपोजिट हो गए। ठीक वैसे ही आप देखोगे, इन दोनों को देखने के बाद हमको लग गया 4 और 2 अपोजिट है, बाकी को मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जब देखोगे आप इसमें और इसमें, तो इसमें 2 और 1 कॉमन है, तो क्या लगेगा, 3 का अपोजिट कौन हो गया, 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। कुल मिला के हम लोगों का 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, जिसमें 4 को तो ऐसे ही आपस में अपोजिट हो गया। अब उसके बाद 5 का पूछा है, तो 5 का अपोजिट में 1 ही ना बचेगा, तो ये हम कर सकते हैं। ये सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो मेरे दोस्त, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे क्या होगा ये पूछा है। हम लोगों को यहाँ पे 1 के साथ में 4 और 5 दिख रहा था, 4 और 5 इसमें नहीं है, 4 5 इसमें नहीं है, 2 सरफेस वाला कैंसिल हो गया। अब 1 सरफेस वाला ढूंढो आप, तो इसमें 4 और 5 है, इसमें 4 और 5 तो नहीं है, इसमें 4 और 5 में कुछ दिया है, नहीं दिया, तो क्या करोगे आप, अब 1 बाई 1 सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें हम लोगों का 1 है और इसमें 1 है, तो यहाँ पे लग गया कि 4 और 5, मतलब इसके क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में 5 है, इसके एंटी क्लॉकवाइज में 6 है, तो 5 और 6 आपस में अपोजिट हो गया, और 4 और 2 आपस में अपोजिट हो गया, 4 और 2, ये 4 और 2 आपस में अपोजिट हो गए, तो कुल मिला के 6 को अंक में, 1 से 6 तक के अंक में हम लोगों का ये चारों तो आपस में हो गया। अब बचा हुआ इलाका क्या है, तो हम लोगों का बचा हुआ 1 और 3 है, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही आप बेहिचक बिना सोचे समझे देखो, आप प्रीवियस ईयर उठाओ और 100% आप क्वेश्चन को बना पाओगे, उसमें कुछ करना ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाइए। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ओपन डाइस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उसको बनाएंगे। मेरे दोस्त आप देख लो, इसमें एनटीपीसी का अगर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा तो इसमें एनटीपीसी का भी क्वेश्चन होगा। आप बनाओ, आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं से भी बनाइए, कहीं से भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए एक बार इसको भी बना लीजिए। सीपीओ का क्वेश्चन बना पाइएगा, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। सीपीओ 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है कि ये सारे अंक दिए गए हैं और कौन सा 6 के अपोजिट में आएगा, 6 के अपोजिट में आएगा, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 9 कॉमन है, ठीक है। अब 9 कॉमन है तो 5 और 7 का अपोजिट 8 और 10 हो गया। आप यही बात ध्यान से बस देख लीजिए कि 5 और 7 का अपोजिट 10 और 8 हो गया। 6 का अपोजिट पूछा है, 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट बचा हुआ 9 ही बचेगा ना, क्योंकि 6 का अपोजिट यहाँ पे 5 7 और 8 10, मतलब 5 7 और 10 8, ये चारों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो जो 2 को बचेगा वही ना अपोजिट होगा, तो इस आसानी से बना सकते हैं। सीपीओ का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप 100% बना पाइएगा। एनटीपीसी का भी अगर क्वेश्चन होगा इसके अंदर, ग्रेड लेवल, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से इसको बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे हम लोग मेरे दोस्त, तो जब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे तो टाइप 2 के अंदर जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो जो इस तरह का ओपन डाइस के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इन सारे प्रीवियस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो में यहीं पे अपने आप को हम लोग एंड करते हैं मेरे छोटे भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।